संस्कारी बहू। हमारे समाज में एक बहू नाम का एक शब्द है। बहू बोले तो जिसकी शादी हो जाती है वो बहू बन जाती है। एक सुना होगा संस्कारी बहू। संस्कारी बहू बहुत चर्चित है। फलाने की बहू ऐसी है, फलाने की बहू ऐसी है, ढिमकाने की ऐसी है ना। आपकी नज़र में संस्कारी बहू क्या है? मैं कमेंट्स करके मुझे बताइए कि संस्कारी बहू है क्या चीज़। और जो आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको कमेंट्स कर सकते हैं। संस्कारी बहू आखिर में इससे बहुत क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर कि इसका टैग कैसे मिलता है, किनको मिलता है, किस लिए मिलता है, आखिर होती क्या है कि तुम्हारी बहू संस्कारी नहीं है, संस्कारी बहू बहुत अच्छी होती हैं, किस्मत वालों को मिलती हैं। अच्छा, लोग संस्कारी बहू पता किसे कहते हैं? संस्कारी बहू वो जो सर पर पल्ला ढक के रहे, चेहरे को ढक के रहे, साड़ी पहने, पैर छुए सबके, पैर दबाए, मसल के पैर छुए, कोई भी घर पे आए उसके लिए आगे पीछे प्लेट लिए घूमे, मतलब एक नौकरानी जिसे बोलते हैं, वो संस्कारी बहू है। लेकिन मुझे कभी करना ही नहीं आया कि मुझे नहीं लगता कि जो सिर ढक के रह रही हो, पैर छू रही हो दबा के, मसल के, आगे पीछे पानी लिए घूम रही हो, आगे जी पीछे जी, जिनके आगे पीछे जी, वो संस्कारी बहू जी, वो मुझे कभी पसंद ही नहीं आया। ना ही मैं टैग कभी लेना चाहती हूँ। मैं जैसी हूँ ना, मैं वैसी सही हूँ, क्योंकि मुझे दोगलापन नहीं आता कि और समाज उन लेडीज़ को, उन औरतों को संस्कारी बोलता है, बहुओं को बोलता है कि जो सर पर पल्ला ढकती हैं, और कभी अपनी लड़कियों को नहीं बोलता। वो जो टाइट जीन्स पहन के, टाइट टॉप पहन के अपनी बॉडी दिखाती फिरती हैं, वो भी तो कभी किसी की बहू बनेंगी। उनको तो समाज कभी देख ही नहीं रहा है। बस दूसरों को टैग करना है कि उसकी बहू ऐसी है, उसकी बहू वैसी है, उसकी बहू वैसी है। पहले जो तुम्हारी लड़कियाँ इतने गंदे कपड़े पहन के इधर उधर घूम रही हैं, उनको भी तो किसी की बहू बनना है, और ऑब्वियसली बनना होगा। मेरा किसी को लेके कोई टारगेट नहीं है, और ना ही मेरे तो अपने व्यूज़ हैं कि संस्कारी बहू का टाइटल भाई हमें तो चाहिए नहीं, ना हमें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हम संस्कारी बहू नहीं, हम अच्छी पत्नी ही बने हुए हैं, और इसके लिए हम काफ़ी हैं। समाज ये कह रहा है, मैं समाज की कभी नहीं सोचती कि समाज क्या है, क्योंकि समाज हमें ना तो कुछ देता है, ना कुछ खाने को, ना कुछ पीने को। बस समाज वो है, 4 गालियाँ देने को तो है। अगर हम अच्छा काम कर लेंगे, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत पढ़े लिखे हैं, माइंड है, ये है। अगर हमारा कोई काम बिगड़ जाए, वही समाज, इसकी तो बक्सी बात है कुछ नहीं थी, इसकी तो औकात है कुछ नहीं थी, इसे खा पी लिया, सब बेच के खा गई। ये हमारे समाज की राय है। तो संस्कारी बहू मेरे मानने में, आप लोग कमेंट्स करिएगा, बताइएगा कि संस्कारी बहू भाई कौन है और कैसे बना जा सकता है। और हम तो बिल्कुल बन नहीं पाए, क्योंकि हम रियल हैं, और फेक हमें मुखौटा लगाना आता नहीं है, क्योंकि फेक चीज़ हमेशा फेक रहती है। जो रियल है वो रियल है। आप बन के दिखा दोगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, लेकिन हम बन के नहीं दिखा सकते। कुछ के ये रहते हैं कि मैम आपकी शादी कब हुई, आपने कोई वीडियो शेयर नहीं की। मेरा उसका नया ब्लॉग आएगा, एक अलग से आएगा शादी वाला, और मेरी इंगेजमेंट वाला, क्योंकि अभी उसकी एडिटिंग चल रही है, तो मैंने उसका भी कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि जो हमारे एडिटर भाई हैं उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो उनसे अभी उसकी एडिटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई। तो मेरा बहुत जल्दी से शादी का ब्लॉग, इंगेजमेंट का ब्लॉग आने वाला है, और आप भर के प्यार दीजिएगा, भर के सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपने इतना सपोर्ट किया, चैनल को मोनेटाइज कराने में आपने इतनी हेल्प की, और आप करते रहिएगा। देखो मेरी एक फैमिली है, यूट्यूब फैमिली जिसे बोलते हैं, और लोग के मन से आते हैं कि आपके फैमिली में कौन है। तो मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ है, तो आप उसमें जाके कमेंट सेक्शन, लिंक मेरा डाला हुआ है, मैं डाल दूँगी फिर से, आप देख सकते हैं कि मेरी फैमिली में कौन है। और आज बस मुझे लगता है कि मस्त जियो, फ्री जियो, कैसे भी जियो, अपने आप जियो, बस अपना जियो, क्योंकि लाइफ एक है, जितना जीना है जी लो, क्योंकि इसके बाद तो बूढ़े हो जाना है, फिर एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह देना है। तो अपना जितनी लाइफ मिल रही है 20-30 साल की, इसे अच्छे से जी लो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। और हमें सोचते हैं ना, अब शादी हो जाती है जब, कि बचपना सही था, सिंगल लाइफ सही थी, फिर बूढ़े हो जाएंगे। फिर एकदम बनियन ट्री, सबने एक स्टोरी सुनी पढ़ी होगी अपने, हमारे टाइम में तो थी वो इंग्लिश में, कि जो जवान होते हैं वो अपने बचपन को याद करते हैं, जो बूढ़े होते हैं वो अपनी जवानी को याद करते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो
वो अपनी मस्ती में है, वो कुछ चीज़ मिस नहीं करते। तो अपनी लाइफ को अच्छे से जिए और ऐसे इंजॉय कीजिएगा, और मुझे ऐसे ही सब्सक्राइब फॉलो करते रहिएगा। और मेरा एक ब्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है, और वो सरप्राइज़ है सभी के लिए कि वो क्या आने वाला है। और हम लोग अब जा रहे हैं केरला का मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी कि मतलब हम क्यों जा रहे हैं। देखो आपकी जैसे टी शर्ट एक बंदे के पास है, पीछे बैठा हुआ है ये देखो। तो हम जा रहे हैं कहीं आज बाहर। आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम सहारनपुर जा रहे हैं। तो रास्ते में एक बंदे ने ऐसी टी शर्ट पहनी हुई है जो मेरे एक हस्बैंड के पास भी है, ऐसी टी शर्ट वूलन की। हमने तो भाई रिलायंस के शोरूम से ली थी, उन्होंने भी वहीं से ली होगी क्योंकि वो और कहीं मिलती नहीं है। तो ठीक है, आप बाय बाय, प्यार कीजिएगा।